तो गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज में से एक है और स्टूडेंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग का काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट विद लाइव एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या, और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यूज में। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनीज है सारी की सारी जो है वो फोकस कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, लाइक साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एज ए सीएससी स्टूडेंट, अगर आप सीएससी स्टूडेंट नहीं भी है लेकिन आपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस का कोई ना कोई डिप्लोमा या कोई ना कोई कोर्स किया हुआ है, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। और इस वीडियो में आपको मैं बेस्ट वे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, और आज के टाइम पे हम जितनी भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं लाइक AWS, एज्योर है, आउटलुक है, गूगल ऐप इंजन है, जिनमें से आप कुछ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। ये एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पे इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन का मतलब है कि कहां से ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे इवोल्यूशन जो है टेक्नोलॉजीज का हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1960 टू 70s के टाइम पे, जब IBM जो है वो पूरा का पूरा उनका मोनोपोली था, मतलब उनका ही पूरा का पूरा कंट्रोल था इस सेक्टर में, और वो लेके आए थे मेन फ्रेम, जैसे कि IBM 704 1964 में आया था मेन फ्रेम्स, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए था, मतलब मेन नॉर्मल पब्लिक के लिए था। लेकिन मेन फ्रेम्स होते क्या है, मतलब कंप्यूटिंग पावर उसमें बहुत ज्यादा हाई थी और साइज भी बहुत बड़े बड़े थे। तो कुछ जो मेजर कंपनीज हैं लाइक नासा वगैरह, ये लोग ही अपनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहां पे यूज करते थे, और वैसे भी नॉर्मल पब्लिक उस टाइम पे यूज नहीं करती थी। फिर आया DEC, ये कंपनी है एक्चुअल में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने 1980s 85 के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, किसमें, मिनी कंप्यूटर्स में, मतलब साइज जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश की। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबोल वगैरह यूज होती थी, यहाँ पे स्टार्ट हो गया यूज क्या, सी प्रोग्रामिंग का फंडा जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। उसके बाद जो एक्चुअल में सिनेरियो चेंज किया वो किया इंटेल ने। इंटेल लेके आया पीसीज, मतलब जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं आज के टाइम पे, वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंटेल लेके आया। और उसने एक्चुअल में क्या किया, साइज जो है, चिप साइज, मदरबोर्ड जो इनके साइज है वो क्या किए, बहुत ज्यादा कम किए, प्राइस भी कम कर दिए, और उसकी वजह से क्या होगा, जनरल पब्लिक जो है वो एक्चुअल में यूज करने लग गई कंप्यूटर्स को। तो ये जो सिनेरियो था जहां पे C बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। उसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो बिल्कुल मतलब पूरा दुनिया में रिवॉल्यूशन ही लाया कि जो उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया विंडोज। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा 80% ऑफ द यूजर्स जो है वो क्या यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा कंप्यूटर को कैसे चलाना है वो सारा मैनेज होता है। देन इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर में क्या है कि एक तरफ क्लाइंट, दूसरी तरफ हमारे पास सर्वर है, 2 टियर आर्किटेक्चर भी जिसको बोलते हैं। तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद ये तो था क्लाइंट सर्वर, मतलब एक स्मॉल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और उसके बाद सिस्को ने डेवलप किए ऐसे सिस्टम्स, ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जिन्होंने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहां पे लेके आए, हम इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है आया, और इंटरनेट से सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई, मतलब डेटा शेयर करने के लिए हम यूज करने लगे इंटरनेट को। तो यहाँ पे अगर 2000 के इरा की बात करें, 1990 और 2000 के बीच में, तो यहाँ पे इंटरनेट का इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ। ऑलरेडी ये कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, ये जस्ट आपको एक रिलेट करने के लिए है कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आया। और उसके बाद जो मोबाइल कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें या मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, तो नोकिया का नाम डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। तो नोकिया ने जो है वो पूरा रिवॉल्यूशन लेके आया मोबाइल के पूरे नेटवर्क में, मतलब पूरे का पूरा जो यहाँ पे गैजेट्स आए, मोबाइल जो है वो आए। और देन यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो 2006 में ये जो वर्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ा ही पॉपुलर हुआ। और ये पॉपुलर किसने किया, अमेजॉन ने। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो है वो, इनका EC जो है,
EC2 जो है वो एक्चुअल में आया। और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए 2006 में बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसके बाद 2008 में गूगल जो है वो अपने उन्होंने रिलीज किया गूगल ऐप इंजन। और जो मेल सर्विसेज आप यूज करते हो जीमेल सर्विसेज, वो डेफिनेटली आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, या 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये अभी आया है। ये एक्चुअल में 2006-2007 के टाइम पे ऑलरेडी दे वर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में अपना जो है एज्योर जो क्लाउड जो है वो लेके आए। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं कि बहुत लेटेस्ट है, ये ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली। लेकिन अब ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी है। मतलब उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स, अपनी टेक्नोलॉजीज को कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज को उन्होंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो सेल्स फोर्स कंपनी है, अमेजॉन है, गूगल है, ये कंपनी जो है बहुत ही फेमस है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो इवोल्यूशन के बाद अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, इस स्लाइड से आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अगर हम बात करें सबसे पहली जो सर्विसेज थी, या सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो था वो क्या था, ऑन प्रीमिसेस। ऑन प्रीमिसेस का मतलब क्या है कि अगर मेरे को कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है जिसमें नेटवर्क का भी मुझे यूज करना है, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सारा का सारा मैं खुद परचेज कर रहा हूं। मतलब ब्रिंग योर ओन मशीन्स, कनेक्टिविटी मतलब नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, सब कुछ जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। और आपका जो होगा क्या, वहां पे एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट कंट्रोल। मतलब आपका ही कंट्रोल है क्योंकि आपने सब कुछ परचेज किया है। आपको बंदों को हायर करना पड़ेगा, जो वो स्किल्ड बंदे होंगे, जो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डेवलप करके देंगे, सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करके देंगे। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज तो लग रही है कि ऑन प्रीमिसेस का मतलब है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मेरा डेटा पड़ा है, मेरा स्टोरेज पड़ा है, मेरी एप्लीकेशन पड़ी है, मेरी मेल सर्वर, सारा कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा है। तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है आपके पास। तो ये एक अपर हैंड आपके पास कि डेफिनेटली आप सिक्योर नेटवर्क पे काम कर रहे हो और आपके पास जो है पूरा का पूरा कंट्रोल है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कैपेबिलिटी की, तो कैपेबिलिटी आपकी क्या है, स्टैटिक। मतलब आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पूरा एनालाइज करके आपने कुछ परचेज किया, तो ऐसा तो है नहीं कि कल को आप दोबारा से परचेज कर लोगे। मतलब कहने का क्या है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, क्योंकि जो आपने परचेज किया उसी के अंदर ही आपको काम चलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी ऑन प्रीमिसेस सर्विसेज की, जो जनरली यूज करते थे 2000 के इरा में, मतलब 2000-2005 तक जो है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ ऑन प्रीमिसेस का, अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट। अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एडवांस में ही आपको बहुत ज्यादा हाई पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ आप खुद परचेज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे कंपनी यूज नहीं करती ऑन प्रीमिसेस, आज भी यूज करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी पुराने टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनीज ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करती हार्डवेयर वगैरह में। क्योंकि अगर हम बात करें 2000 के टाइम पे एक सर्वे आया था जिसमें 45% ऑफ द कैपिटल, मतलब जो हमारी कमाई है उसका 45% हम ऑलरेडी जो है वो इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। और ऑन एन एवरेज हमें फायदा कितना होता है, 6%। मतलब 6% ही जो है वो हम उनका यूज कर पाते हैं। तो बाकी का जो है आपने ऑलरेडी परचेज कर लिया, जो आप यूज नहीं कर रहे। तो ये था ऑन प्रीमिसेस सर्विसेज। उसके बाद आए होस्टेड सर्वर। होस्टेड का मतलब क्या है, रेंट पे। मतलब आप अपना परचेज नहीं कर रहे, आपने रेंट पे ले लिया। मतलब मशीन्स को, हार्डवेयर को आपने रेंट पे ले लिया, कनेक्टिविटी रेंट पे ले ली। अब रेंट पे हो सकता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुला लिया, उनको रेंट पे ले लिया, या फिर आपने जो है जैसे GoDaddy को हम यूज करते हैं। GoDaddy के अलावा अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे AWS भी है, वो भी क्या है आपको जो है आप होस्ट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लू होस्ट है, या फिर अगर हम बात करें माइल्स वेब है, तो यहाँ पे हम जल्दी अपना जो है वेबसाइट को होस्ट करते हैं, हम वहां पे उनका स्टोरेज जो है वो यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से रेंटेड सर्विसेज है, जहां पे आपको रेंट पे करना पड़ेगा और उस रेंट के बदले में आपको ये डिवाइसेस जो है वो मिलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्रोल कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि जो आपका वेंडर है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका जो कंट्रोल वहां पे थोड़ा बढ़ गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी कम हो गई। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे आपकी कम होगी, और कॉस्ट भी है जो वहां पे आपकी कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब जिन बंदों से आप रेंट लोगे तो ऑब्वियसली वो लोग ये थोड़ी ना होंगे
कि उनके पास ऑलरेडी एक या दो डिवाइस है, उनमें से आपको रेंट पे दे दिया, उनके पास 10-20 ऑलरेडी स्पेयर पड़े होंगे, तो आप और भी मंगवा सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहां पे जो प्रॉब्लम क्या है, पे फॉर फिक्स्ड कैपेसिटी इवन इफ यू आर आइडल। कहने का मतलब क्या है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बहुत ही सिंपल सा। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट है और आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन, आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन के टाइम पे आपको पता लगा कि आपको लैपटॉप जो है वो वहां पे यूज करना है, मतलब लैपटॉप काइंड ऑफ मैंडेटरी है वहां पे। अब यहां पे क्या होगा, आप या तो पहली चीज क्या है, ऑन प्रीमिसेस का मतलब क्या है, आप एक नया लैपटॉप जो है परचेज कर लो, मतलब आपने मैकबुक परचेज कर लिया, आपने 70-80,000 रुपीज जो है वो इन एडवांस लगा दिए। इन एडवांस लगाने का मतलब क्या है, आपने पहले ही अपनी अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो बढ़ा दी। अब कंट्रोल आपके पास है, जैसा कि मैंने प्रीमिसेस का बताया, आपके पास ही उसका कंट्रोल रहेगा, सिक्योरिटी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, आप उसको यूज कर रहे हो। दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है, होस्टेड, मतलब आपने रेंट पे ले लिया। जैसे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कार्स बाइक्स हम जल्दी रेंट पे ले लेते हैं। जैसे कई बार बाहर जाते हैं, गोवा जाओ, केरला जाओ, आपको बहुत जगह जो है वो कार्स या बाइक जो है वो रेंट पे आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप ले सकते हो। तो वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रोल आपके पास भी है, और जो आप जहां से आप ले रहे हो लैपटॉप, आपने जहां से लिया रेंट पे 1-2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो आपने वहां पे उनको रेंट जो है वो दे दिया। और यहां पे आपका जो कॉस्ट जो है ऑब्वियसली इस वाले के मुकाबले जो है कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि लेट से आपका 6 मंथ का एक सेमेस्टर है, और 6 मंथ्स के सेमेस्टर में आपको सिर्फ लेट से कि 1 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, 1 महीने के लिए लैपटॉप चाहिए, लेकिन आपको यहां पे रेंट कितना देना पड़ेगा, 6 मंथ का, पूरे 1 सेमेस्टर का रेंट देना पड़ेगा। लेकिन आपको यूज कितना करना उसमें से 1 मंथ, तो बाकी का टाइम वो क्या है, आइडल। तो आइडल का मतलब क्या है, जब आपका सिस्टम आइडल पड़ा है तो आप रेंट क्यों पे कर रहे हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपसे अगर कोई भी पूछता है कि कहां से आया क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, शेयर्ड एनवायरनमेंट है। मल्टी टेनेंट का मतलब क्या है कि जैसे एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल टेनेंट्स रहते हैं, मल्टीपल रेंट पे लोग रहते हैं, उसी तरीके से हम एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। मतलब पूल ऑफ डिवाइसेस है, एक पूल है जिसके अंदर बहुत सारा डिवाइसेस है, जैसे स्विमिंग पूल की तरह है, तो सब लोग उसमें जो है वो यूज कर रहे हैं उस स्विमिंग पूल को। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन का यहाँ पे यूज क्या होता है, जैसे आप अपनी मशीन्स के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप विंडोज यूज कर रहे हैं, लेकिन आप VMware को यूज करके उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, आप उसमें चला सकते हैं हाइपरवाइजर का यूज करके। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। आप जो है डायनामिकली इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हो, स्केलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, क्योंकि जो कंपनीज ये प्रोवाइड कर रही हैं वो बहुत छोटे लेवल की कंपनीज नहीं है। गूगल है, अमेजोन है, दुनिया की नंबर टॉप 10 कंपनीज में से आती हैं, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसका कुछ परसेंट जो वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बचे हुए चीजों को वो क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्योर रेंट नहीं है, ये पे एज यू यूज है। मतलब ये मीटराइज्ड सर्विस है। जैसे घरों में जो हमारे मीटर लगे होते हैं बिजली के, तो वही इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के जितने यूनिट आप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग बिल बनता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जितना आप यूज करोगे उतना आप वहां पे करोगे। मतलब आपको अगर 1 महीने के लिए, यहाँ पे आपने 6 महीने के लिए रेंट पे लिया था, अब ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको लेट से आज के दिन, सिर्फ आज के दिन आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए, तो आप 2 घंटे के लिए जो है वो ले सकते हो। तो 2 घंटे के ही आपको पैसे पे करने हैं। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एब्स्ट्रैक्टेड है फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे ये जो मेजर पॉइंट आता है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे भी स्टोरेज आपका पड़ा है, वो आपको एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे जीमेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जीमेल, अगर हम बात करें जीमेल की, आप इतने सालों से जीमेल यूज कर रहे हैं, आपके जो मेल्स वहां पे पड़े हैं, इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है, क्या आपको पता है कि सारी की सारी मेल्स आपकी कहां पड़ी है। हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक क्लू है कि हो सकता है गूगल का जो गूगल अपना जो डेटा सेंटर है उनका यूएसए में डेटा सेंटर वहां पड़ा होगा, मे बी उनका यूरोप में भी एक डेटा सेंटर वहां पर। ये सब क्लूज है। एक्चुअल में क्या है कि आपका डेटा जो है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यूजर को लेना देना नहीं। यूजर कहता है कि 24/7 जब मैं चाहूं अपनी मेल्स को एक्सेस कर सकूं। तो ये वाला इन्वायरमेंट जो कौन प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है, सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग।
क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैं क्या सोचता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो ऐप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर इंटरनेट, मतलब आप एप्लीकेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टोरेज को, ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, तो ये एक्चुअल में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप कोई भी कंप्यूटेशन जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मैं नहीं लेना चाहता 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मेरे को 2 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, तो आप यूज कर लो सिंपल। जैसे ओरेकल 12c की अगर हम बात करें, तो आपको ओरेकल 12c पे कोई प्रोजेक्ट है, बैकएंड पे आपको डेटाबेस डिजाइन करना है, तो आपको ओरेकल 12c का सॉफ्टवेयर पूरा लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। यूटिलिटी, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। यूटिलिटी मतलब पे एज यू गो, जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आपको पे करना पड़ेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। तो 3 न्यू एस्पेक्ट क्या है, इल्यूजन ऑफ इनफाइनाइट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ये तो डेफिनेटली है ही कि हजारों करोड़ों कंप्यूटिंग डिवाइसेस को ऑलरेडी उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है एज ए ग्रिड, इसको हम बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, ग्रिड क्या होता है, जैसे कि आपके शहर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी वालों का एक बहुत बड़ा ग्रिड होता है, उस ग्रिड में सारी की सारी पावर जो है वो वहां पे स्टोर करके रखते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरे गलियों में, मोहल्लों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग है बहुत सारे हजारों करोड़ों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रांगली। तो आपको जब भी आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है क्लाउड पे जा रही है। क्लाउड का मतलब क्या है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपको नहीं पता कि कहां पे रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग जो पैरेलल कंप्यूटिंग के बेसिस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग जो है वो काम कर रही है। पैरेलली हजारों डिवाइसेस आपकी प्रॉब्लम को डिवाइड करके और फटाफट आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग का कांसेप्ट जो है वो यूज करते हैं। देन एलिमिनेशन ऑफ अपफ्रंट कमिटमेंट, आपको यहाँ पे एडवांस में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप पहले फ्री में यूज कर सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है जीमेल। आप इतने सालों से जीमेल यूज कर रहे हो, आपको 15 GB का फ्री स्पेस दिया हुआ है, तो आप कितने सालों से उनका यूज कर रहे हो विदाउट एनी चार्जेस। तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा एक मेजर रोल है। तो ये स्टार्ट जो हुआ था ये स्टोरेज से ही हुआ था, फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशन, ये सारा कुछ जो है उन्होंने ऐड किया। एबिलिटी टू पे एज यू यूज, मतलब मीटराइज सर्विस है, जितना आप मीटर आपका यूनिट यूज होगा उतना ही आपको जो है वो पे करना है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या। बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को बेस्ट मानता हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंपाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कहने का कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने नए नए डिवाइसेस को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को बनाया, परचेज किया और फिर उन्होंने क्लाउड को बनाया, नहीं, ये उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निक, टेक्नोलॉजीज है जिनको उन्होंने पैकेज कर दिया एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक नया जो है वो नाम दे दिया। मतलब कहने का क्या है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वो कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड वाइन है, एक नई बॉटल में उन्होंने रैप अप कर दिया। दैट इज व्हाट द क्लाउड कंप्यूटिंग। और आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, स्केलेबिलिटी। आज आप कह रहे हो कि मुझे 1 MB डेटा चाहिए, 1 MB स्टोरेज चाहिए, कल को आप कहते हो 1 टेराबाइट चाहिए। नॉर्मली ये आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको कितने डिवाइसेस को परचेज करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलास्टिसिटी है, बिजनेस एजिलिटी, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस एजिलिटी प्रोवाइड करती है। आपका बिजनेस जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो इजीली रन करेगा, बस आपको जितना आप यूज करें उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। फास्टर स्टार्टअप टाइम है, ऑब्वियसली आपको कोई डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। आज रिक्वेस्ट भेजो AWS पे, एज्योर पे, आउटलुक पे, साथ के साथ आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। जो सर्विसेज आप लेना चाहते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेना चाहते हो, प्लेटफॉर्म लेना चाहते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहते हो, आपको इजीली जो है वो फटाफट मिलेगा। रिड्यूस्ड मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट इन टाइम अवेलेबल, जब आप चाहो 24/7 ये कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती है। बस एक जो कंस्ट्रेंट वो क्या है, इंटरनेट, मतलब आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। इंटरनेट जो है अच्छी स्पीड वाला होना चाहिए। और आज के टाइम पे तो डेफिनेटली आप जियो यूज कर रहे हो, एयरटेल यूज कर रहे हो, तो 4G नेटवर्क जो है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो बहुत ही इजीली आप इन डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। तो ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का ही पूरा पैकेज है, ना कि नई टेक्नोलॉजीज को उन्होंने नए डिवाइसेस को परचेज करके वो लेके आ रहे हैं।
यहाँ पे एक और पॉइंट मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज टिपिकली अ लार्ज डेटा सेंटर। आप इसको एज ए लार्ज डेटा सेंटर भी देख सकते हो। लार्ज डेटा सेंटर का मतलब क्या है, जैसे गूगल का डेटा सेंटर है, इतने बड़े डेटा सेंटर में जहां पे उन्होंने स्टोरेजेस रखे हुए हैं, वहां पे उनके कंप्यूटेशनल डिवाइसेस जो है उनको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ, इतना स्ट्रांगली कनेक्ट किया हुआ है और इतनी हाई बैंडविड्थ के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फटाफट सॉल्व होती है। कैसे आपकी रिक्वेस्ट को डिवाइड करके पैरेलली कंप्यूट करते हैं, ये सारा का सारा काम डेटा सेंटर के अंदर ऑलरेडी होता है। जैसे कि आपने फेसबुक का डेटा सेंटर, गूगल का डेटा सेंटर सुना होगा, आप यूट्यूब पे गूगल का डेटा सेंटर चेक कर सकते हो, फेसबुक का डेटा सेंटर देख सकते हो, आपको इजीली वहां पे अवेलेबल है। तो क्लाउड भी क्या है, एक तरह से डेटा सेंटर ही है। और लास्ट में आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं कि ये नॉर्मल पीसीज या नॉर्मल लैपटॉप की तरह नहीं है कि आपकी लैब में आपने 10 डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया तो वो क्लाउड बन गया। हालांकि आप उसको भी बोल सकते हो, अगर आप 1000 डिवाइसेस को कनेक्ट करके और उसका एक क्लाउड आप बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये देखो, हजारों सर्वर्स को, हजारों कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक क्लाउड बना दिया। और यूजर जो है वो कहां पे है, हजारों करोड़ों यूजर्स यहां बैठे हैं। तो यूजर्स अपनी रिक्वेस्ट कहां भेज रहे हैं, इस क्लाउड में। मतलब क्लाउड के पीछे क्या है, वो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्लाउड के थ्रू जाती है और ये हजारों सर्वर्स जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके फटाफट जो है वो आपको आंसर देते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे हम एक्चुअल में यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। थैंक यू।